बाबा कुंभ के बारे में बताइए ना, कुंभ कब कब लगता है? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है जी और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है। जी हम लोग जूना अखाड़े से हैं। कुंभ जो है 6 साल में लगता है, 3 साल में लगता है। हर जगह का अलग अलग कुंभ है। अभी यहाँ जो है 19 में लगा था कुंभ अधकुमी, और जो अभी जो है अधकुमी लगी थी 19 में। अभी जो है फुल कुंभी लगी है प्रयागराज में। अब जो है आगे कुंभ मेला नासिक होएगा। नासिक। हाँ, अब नासिक कौन सा साल में से नासिक अब मान लो यहाँ से 29 तक में, 28 29, 2029 में? हाँ 27 या 29 को होगा। हाँ 27-29 में नासिक में मेला लगेगा। नासिक में मेला तो लगेगा। बाबा आप लोग यहाँ से आप जब बाबा जा रहे हैं तो नासिक में अब आपका दर्शन हो पाएगा? नासिक में नहीं तो हमारे से मिलना चाहो तो केदारनाथ धाम आओ। केदारनाथ धाम में? केदारनाथ, ये आप बाबा बहुत अच्छी बात बताए हैं। हम केदारनाथ धाम में लोग आपसे मिलने आएंगे, बहुत अच्छी बात हो गया बाबा जी। तो बाबा और बताइए रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताइए। ये रुद्राक्ष 1.25 लाख दाने का श्रृंगार है जी हाँ। ये मैं भजन जग कल्याण के लिए कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो बाबा जैसे हम लोग जो नॉर्मल इंसान होते हैं, हम लोग इसमें हम लोग कौन से रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं कुछ? ये जो है घर गृहस्थी वाले 5 मुखी धारण कर सकते हैं। उसको कैसे पहनेंगे बाबा? उसको जो है शिव को पूजा करके फिर धारण करो, उसके बाद शिव अभिषेक करके। तो आप लोग अभी जा रहे हैं नवादा के लिए। नॉर्मल इंसान लोग अपना ऐसे कल्याण कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अपना कुछ भी यदि चाहें तो हमारा मनोकामनाएं होती है कुछ, तो लोग अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या क्या करेंगे? अरे अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए तो क्या क्या करेंगे, हम लोगों के लिए देवी देवता और भगवान है जी। उनके आराधना करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनसे अपनी विनती कर सकते हैं ना। और जैसे मंदिर में जाते हैं ना जी। तो उनसे क्या करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और अपनी जो कल्प होती है वो हम भगवान से कहते हैं। तो हमारे कर्मों के हिसाब से जो हम भगवान को कहते हैं उस हिसाब से भगवान ही हम सबको फल देता है। हम सब तो एक कर्म करते हैं, कर्म करना जरूरी है। मानव जो शरीर में आए हैं हर किसी को कर्म करना पड़ता है। हम साधु भी हैं तो हमें भी कर्म करने पड़ते हैं, तप करने पड़ते हैं, जप करने पड़ते हैं, अथवा और भी कई चीज करने पड़ते हैं। उस तरह जो शरीर मानव शरीर में है, गृहस्थ जीवन है, उसे भी अपना कर्म करना चाहिए। कुछ किसानी करते हैं, खेत जोते हैं, हर वो चलाते हैं ना, दाना उगाते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ बड़े जॉब करते हैं, कुछ छोटे जॉब करते हैं। ये है हमारा कर्म। इस कर्मों के आधार पर जो हमें फल मिलता है, जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार का हमें फायदा होता है। तो वही हमारा कर्म फल है। जिस प्रकार हम कर्म करते हैं उस प्रकार हमें फल देते हैं। फिर विशेष के लिए हम लोग जो है भगवान की चिंतन करते हैं, सनातन वाले जी अपने देवी देवताओं के चिंतन करते हैं ना, उससे भी अपने साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं, उससे भी हमारा मनो इच्छा पूर्ति होता है। तो जैसे बाबा जी है, रुद्राक्ष वाले हैं, 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं जी। और यहाँ बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमारा काम है आशीर्वाद बांटना। आपके अब आशीर्वाद जो है वो हम जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी मनोबल इच्छा क्या है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन वो आशीर्वाद तो ले रहे हैं। तो उसी प्रकार हमसे जो आशीर्वाद ले रहे हैं उनमें से उनकी इच्छाएं किसी न किसी की किसी पूर्ति होती रहती है ना। तो इसलिए जो है ये हम सबका काम है आशीर्वाद देना साधु संतों का। और रह गया और कुंभ मेला के विषय में पूछ रहे थे तुम। जी हाँ। तो कुंभ मेला जो है हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है। 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं ना, प्रयागराज जी, हरिद्वार, नासिक जी और उज्जैन। अच्छा। हर तीसरे साल में जगह बदल जाती है कुंभ मेलाओं का। जी तो अभी क्या है, यहाँ से यहाँ हो गया, जी। यहाँ से अब हम चले जाएंगे नासिक। अब इसके बाद ये नासिक में कुंभ मेला लगेगा। तो वहाँ हम सब जितने भी साधु संत होते हैं वो सब एकत्रित होते हैं और कुंभ स्नान करते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं
तो उस समय क्या है, जो भी पब्लिक है, जो भी सनातन धर्म वाले मानने वाले हैं, तो गंगा जी हमारी मुक्ति देनी भी है और पाप नाशनी भी है। तो मुक्ति कैसे, जैसे कि कोई मर जाता है तो उसकी अस्थि तो हम गंगा जी में डालते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले, उनको शांति मिले। इसी तरह हम जब स्नान करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारे पाप पुण्य धुल जाए। तो इसलिए हम सब जो है कुंभ के समय विशेष मुहूर्त होती है, विशेष दिन होते हैं, उस समय गंगा जी का स्नान करना शुभ होता है। और गंगा जी का स्नान करना, फिर साधु संतों का दर्शन करना, फिर यथानुकूल दान पुण्य भी कर लेते हैं। तो ये हमारे सनातन में आगे हमारे कर्मों में बरकत यानी विशेष फल देने वाला होता है, इसलिए ये कुंभ लगता है। ठीक है, कुंभ समुद्र मंथन हुआ था, उस समय से जब अमृत निकली थी तो उसी अमृत के जो कलश थे उसमें से 4 जगह छलके थे, उसी वजह से ये 4 जगह तभी से कुंभ लगता है। ठीक है, मैं बाबा जी का गुरु जी हूँ, इसलिए आपको बता दिया ना। वैसे मैं केदारनाथ रहता हूँ। ठीक है। हाँ बाबा। बाबा कुछ लोग थे घर पे तो ना टोटा गई थी, जादू मंत्र ये सब करते हैं, तो ये सब से बचने के लिए घर में क्या क्या उपाय कर सकते हैं? बचने के लिए तो देखो बहुत कुछ है जी, हर चीज है, भूत प्रेत डाकनी साकनी अवगर जिन मसान आंतरिक तांत्रिक सभी चीज है जी ना। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें तो विशेषतर जो है जहाँ की विशेष तांत्रिक क्रिया होती है या कुछ ऐसी होती है तो हमें देवी जी की पूजन करनी चाहिए, भगवती जी की जी, और भगवती जी का जो है उपास करना चाहिए, भगवती जी की कथा सुननी चाहिए। जिस घर में भगवती जी का कथा या सत्यनारायण भगवान की कथा जी, या ऐसी कुछ कथाएं होती है जी, वो उनको करने से वहाँ के अला वला भूत प्रेत भाग जाते हैं। ठीक है। जी, तो उसके बाद तांत्रिक है, जी, तांत्रिक भी भूत प्रेत को पकड़ते हैं, छुड़ाते हैं, उन लोगों का अलग क्रिया है। ठीक है जी। तो बाबा एक ऐसी जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम अपना घर का सुख समृद्धि के लिए कौन कौन से पूजा पाठ करना चाहिए हम लोग को? वो सब जिसकी जैसी भावना है, जी, जो जिसको पूजता है। अच्छा, वैसे तो हमारे घर के तो कुल देवी होती है, पहले कुल देवी की पूजा करना चाहिए, कुल देवता का पूजा करना चाहिए। हाँ, फिर हम जिसकी भी पसंद करते हैं जी, और में ना हमें उसी पूजा करना चाहिए ना, और उसको निस्वार्थ पूजना चाहिए। जी, बड़े समय से अपना पूजा पाठ करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण होता है। जैसे घर में रहते हैं, जी, सुबह उठने के बाद साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बहुतों के घर में मंदिर होता है, जी, बहुत सुबह सुबह ही कर लेते हैं, बहुत 10 बजे करता है, बहुतों को 12 बज जाता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान के लिए जो है तीनों समय नियम से करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर की साफ सफाई स्नान करना चाहिए, फिर भगवान का भी स्नान कराना चाहिए, फिर उसको धूप बत्ती लगाना चाहिए, फिर उसको भोग भी लगाना चाहिए ना। जी, ऐसा शाम को भी हमें भगवान के आगे धूप बत्ती करनी चाहिए ना, जी, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ना। तथा अनुकूल हम जो बनाते हैं, चाहे तो हम कटोरी में किसी चीज में भगवान के आगे भोग भी लगाएं ना, क्योंकि भगवान तो खाते तो नहीं है, नहीं, भोग लगाने के बाद वही खाते हैं, हाँ, वही हम लोग खा लेते हैं। जी, अभी किसी भी भगवान को हम चढ़ाते हैं तो हमारा भाव लेता है, भले हम रसगुल्ला चढ़ाए कि भले मेवा चढ़ाए कि फिर मलाई क्यों नहीं चढ़ाए, हाँ, वो कोई चीज नहीं खाते, वो तो केवल अर्पण करते हैं हम सब ना, और वो भाव लेता है कि हमें किस प्रकार से दे रहे, वही हम लोग प्रसाद रूप में खा लेते हैं। लेकिन हम लोग तो साधु संत हैं, जी, हम लोग तो खाते हैं, बोलते हैं, तो हमें जो देते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो हम अपने उपयोग में लेते हैं ना, या हमारा जो कोई मंदिर में चढ़ता है वो भी हम ही लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। जी, जय श्री केदार। जय बाबा।